हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, आप सभी देख रहे होंगे ये क्लास 10th का चैप्टर 11th का आपका एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि आपकी क्लास 10th में इस चैप्टर का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है गाइस, मैंने मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन क्यों कहा, अभी जब अपन सॉल्व करेंगे आप समझ जाएंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन समझते हैं क्या बोल रहा है। ड्रॉ अ ट्राइंगल एबीसी विथ साइड बीसी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, एंगल बी 45 डिग्री है और एंगल ए 105 डिग्री है। देन कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल हुज साइड आर 4/3 टाइम्स द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC। गिव द जस्टिफिकेशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑल्सो। गाइज, यह क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी इसलिए भी है क्योंकि यह बहुत बार आपकी एक्सरसाइज में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए तो अब हमें क्या करना है, इसका कंस्ट्रक्शंस करना है। तो बेटा पहले नंबर हम जरा थोड़ी बेसिक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ। अच्छा जी, बताइए कि जो तीनों जो ट्राइंगल जैसे एंगल ए है, एंगल बी है, अगर आप बता सकते हैं कि सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल ABC कितना होता है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी किसके इक्वल में होता है, 180 डिग्री के होता है, जिसमें एंगल ए कितना है बेटा 15 डिग्री प्लस एंगल बी 45 डिग्री प्लस एंगल सी एज इट इज है। इसमें अगर हम एंगल सी की अगर वैल्यू निकालें तो क्या करना पड़ेगा, 180 डिग्री में माइनस करना पड़ेगा किसको, इन दोनों के सम को। तो 105 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो बेटा कितने हो जाएंगे ये हमारे हो जाएंगे 150 डिग्री। ठीक है, फिर उसके बाद एंगल सी 180 डिग्री में से 150 डिग्री गए, कितने बचे बच्चों, ये बचेंगे 6 7 8 यानी कि 30। तो हमारा एंगल सी कितना आ गया 30 डिग्री। जी आपको याद रखना है। ठीक है, जी हमें निकालना था। अब जैसे ये एंगल सी हमें पता चल गया, अब ये तीनों ट्रायंगल हमें मिल गए क्योंकि बी का भी पता है, ए का भी पता है और सी का भी पता है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बच्चों इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए थोड़ा स्पेस लेके चलते हैं। BC लाइन हमें खींचने को बोली गई 7 सेंटीमीटर, तो चलिए फटाफट से हम BC लाइन खींच लेते हैं। बेटा मैं इसमें पेन का यूज़ करता हूँ, इसका मतलब ये मत समझिएगा कि आप लोग को भी पेन का यूज़ करना है, बिकॉज आपकी मैं जानकारी के लिए बता दूँ, मैं जो लाइन यहाँ पे खींचता हूँ तो कुछ कैमरा इश्यूज़ या कैमरे की जो आप सभी जानते ही होंगे रिजोल्यूशंस के इशू से भी यहाँ पर है ना करेक्टेड तो दिखता है, पेंसिल से अगर कभी करते हैं तो करेक्टेड दिखता नहीं है, तो आप लोग को इशू होगा। इसी रीज़न से मैं पेन का यूज़ करता हूँ जिससे आप लोगों को समझ में आए। तो आप लोग पेन का यूज़ नहीं करेंगे, आप लोग पेंसिल का ही करेंगे। ठीक है, इसका नाम दे दिए B, इसका नाम दे दिया C, जिस 7 सेंटीमीटर की लाइन हो गई। ठीक है, अब बच्चों हमने आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो में सेकंड जो भाग था उसमें हमने एंगल समझाया था, तो कैसे हम बनाते हैं 45 डिग्री। तो बेटा 45 डिग्री को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 90 डिग्री बनाना पड़ेगा और उसका हाफ करना पड़ेगा। तो 90 डिग्री के लिए हम एक काम करते हैं, पहले अपने मन से एक एंगल ले लेते हैं, इससे हम पहले 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिएगा, जब हमने 60 डिग्री का एंगल बनाया आपको दिख ही रहा होगा बच्चों, इसको बिना हिलाए इस वाले पॉइंट पर रखकर ध्यान से एक कट यहाँ मारिए। अगेन इसको बिना हिलाए आपको यहाँ पर एक कट मारा था उस पे पॉइंट पे रखकर एक कट वहाँ पे भी मारिए, एक और मारिए। ठीक है बच्चों, तो बेटा ये 60 डिग्री का एंगल हो गया, ये 120 डिग्री का हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको बिना हिलाए जैसे हमने यहाँ पर मारा तो वैसे ही हम क्या करेंगे बच्चों, एक कट जैसे यहाँ मारा था इधर से हम क्या करेंगे, एक कट यहाँ से मारेंगे और 120 पे रखकर एक कट हमें ऐसे कर देंगे। ठीक है बच्चों, आई होप आपको दिख रहा होगा, आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम आ नहीं रही होगी, है ना। चलिए तो यहाँ पर जैसे हमने करा तो आप लोग को दिख रहा होगा बच्चों, यहाँ पर ये पॉइंट जो मिल रहा है ना, ये पॉइंट आपको क्या मिल गया, ये एक 90 डिग्री की हेडिंग का मिल गया। क्या मिल गया आपको बच्चों, 90 डिग्री का एक एंगल मिल गया। तो अब तुरंत एक काम करें, इस एंगल की एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है गाइज, तो यहाँ पर हम इसको ड्रॉ कर देते हैं। तो इसको हम है ना ड्रॉ ऐसे नहीं करेंगे, हम इसको डॉट डॉट वाली लाइन से करेंगे। ठीक है, जैसे देख सकते हैं आप लोग, देखिए बिकॉज ये डॉट डॉट वाली लाइन इसलिए हमें लेनी पड़ रही है कि इस लाइन की हमें यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो जब इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी तो हमें यहाँ पे आवश्यकता ही नहीं है, तो क्या करेंगे इसको लेके भी। ठीक है गाइस, चलिए दूसरी बात, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, है ना। चलिए
जैसे ही हमने इसको करा, अब बच्चों हमें क्या करना है, जो 90 डिग्री का मिल गया, 90 डिग्री का हाफ क्या होता है 45 डिग्री। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक है ना एक मेजरमेंट है, तो यहाँ क्या करेंगे मेजरमेंट लिया, ठीक है। एक मेजरमेंट से हमने क्या करा, एक कट यहाँ मारेंगे, ठीक है। देखिए एक कट इसको हमने यहाँ मारा, ध्यान से जी, देखिए एक कट हमने यहाँ मारा। अब क्या करना है, दूसरी लाइन हम कहाँ रखेंगे, 90 डिग्री का हमने जो बनाया ना, तो यहाँ नहीं रखेंगे बच्चों, यहाँ रखेंगे, ठीक है। ये बच्चे हर कोई गलती करता है, याद रखना है, ये आप लोगों को गलती नहीं करना है, क्लियर है। और एक कट यहाँ मार देंगे, संभाल के केयरफुली। ऐसा करने से हमें क्या हुआ, एक पॉइंट यानी एक लाइन मिल गई जे, इस पे हमने रखा पॉइंट, और इसे हमने क्या कर दिया, बी से एक्सटेंड कर दिया, ठीक है गाइस। तो बी से एक्सटेंड कर दिया इसे। तो जैसे ही हमने इसको बी से एक्सटेंड करा बच्चों, तो यहाँ पर क्या होगा, जो भी पॉइंट जो भी लाइन बनेगी, ये आपका कौन सा एंगल बन गया 45 डिग्री का, ठीक है, जो कि 90 का हाफ है। ये 90 का हाफ है, इतना समझ में आ गया। अब बच्चों हम क्या करेंगे, अब हम एक काम करते हैं, अब एक प्रकार से हम यहाँ सी पे बोला गया ना, सी पे हमने देखा 30 डिग्री का है, ए पे हम देखेंगे अभी, लेकिन पहले सी पे हमने निकाला ना 30 डिग्री का, तो एक हम सी पे भी बना लेते हैं 30 डिग्री का। तो उस 30 डिग्री को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 60 डिग्री का बनाना पड़ेगा, जिससे 60 का हाफ 30 डिग्री है। तो हमने बच्चों एक मेज़र हमने यहाँ कर दिया, यहाँ देखिए 60 के लिए हमने एक ग्राफ ये बनाया, ठीक है। इसको बिना हिलाए हमने इस पॉइंट पे रखा, और एक कट मार दिया। आई होप आपको कोई परेशानी नहीं हो रही होगी, ठीक है। इसके बाद बच्चों इस पे एक कट मारने के बाद इसको यहाँ रखें, अगेन यहाँ एक कट मारे, क्योंकि 60 का हमें ऑफ करना है ना, तो ये 60 है, तो 60 पे रख के यहाँ मारा, और इसको रख के यहाँ मारेंगे तो हमें 60 का हाफ मिल जाएगा। लीजिए, तो बेटा ये क्या मिल गया आप लोगों को, ये मिल गया 60 का हाफ, यानी कि 30। तो इसको हम क्या करेंगे, सी पॉइंट से एक्सटेंड करते हुए जाएंगे। तो यहाँ एक डॉट लगा लेते हैं, हम समझ जाएंगे किससे ले जाना है। तो हमने लगाया, अब इसे हमें क्या करना है बच्चों, एक्सटेंड करते हुए ले जाना है। तो ये ले लीजिए, ये हम एक्सटेंड करते हुए ले गए, ठीक है गाइस। तो इससे क्या हो गया, ये हमारा 45 डिग्री का बन गया, ये हमारा 30 डिग्री का बन गया, और जहाँ पर हमारा ए पॉइंट मिल गया जो कि 105 डिग्री का बन गया। अगर आप इसे चांदे की सहायता से चेक भी करेंगे ना, ये 145 डिग्री का ही बनेगा, ठीक है। इसी रीज़न से हमने 30 डिग्री का निकाला, जिससे क्या है आप लोग को है ना ज़्यादा मुश्किल का सामना ना करना पड़े। अब आपको समझ में आ रही, इसी पर्पज़ से यह क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए इसको अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई ना। अब इसके बाद आपको देखना है, क्वेश्चन ने बोला है 4/3 है ना, 4/3 यानी कि 4/3 जो भी वैल्यू आपकी आएगी बच्चों, वो आएगी आपकी 1 से ग्रेटर आएगी। क्या आएगी, 1 से ग्रेटर है, यानी 1 से बड़ी आने वाली है। और अगर 1 से बड़ी आएगी तो इसका मतलब जी समझ गए कि जो भी हम अदर ट्रायंगल जो बनाने जा रहे हैं वो हमारा इस ट्रायंगल के बाहर बनेगा। क्या बनेगा, इस ट्रायंगल के बाहर। तो बच्चों आप सभी जानते ही हैं, इस ट्रायंगल के जो बाहर बनने वाला है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक न्यून कोण लेना पड़ेगा, है ना, यानी कि हमारा नीचे की साइड एक्यूट एंगल, ठीक है। तो हम एक एक्यूट एंगल ले लेते हैं बच्चों। ये सब तो आप सभी जानते होंगे बच्चों, है ना, कोई दिक्कत तो होगी नहीं। देन इसके बाद ये बताइए, इनमें 4/3 में अब आप देख रहे होंगे, तो इनमें मैक्सिमम नंबर कौन सा है बच्चों, मैक्सिमम नंबर है हमारा 4। क्या है बेटा, 4। तो हम क्या करते हैं, 4 बराबर इक्वल कट लगा देते हैं, ठीक है, बी को सेंटर मान के, यानी बी को हम बी के थ्रू, चलिए एक कट ये मारा, ठीक है, एक कट यहाँ मारा, एक कट यहाँ मारा। कितने मारने, 4, 1 2 3 और ये हो गए 4, ठीक है, संभाल के बनाया।
और इसके बाद यहाँ पे हमने इसका नाम दे दिया बेटा, इसका नाम दे दिया हमने B1, B2, B3 और देन लास्ट B4। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। चलिए अच्छी बात है बच्चों को जब क्लियर हो जाती है बात। तो यहाँ वाले पॉइंट को हम दे देते हैं T नाउ। क्लियर है। एंड यहाँ अब देखिए ध्यान से समझिएगा, क्लियर है। चलिए जैसे कि हमने ये कर लिया, अब आप देखिए इनमें नीचे वाला पॉइंट जो हमारा डिनोमीटर में जो कौन सी वैल्यू दी गई है, 3 दी गई है। तो हम क्या करेंगे, 3 को क्या करेंगे, C से मिला देंगे। क्या करेंगे, C से मिला देंगे। तो चलिए बच्चों 3 को C से मिला दीजिए, आ जा 3, ज्वाइन कर दिया हमने 3 से। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई आप लोगों को। अब इसके बाद हमें क्या बाहर की साइड बनाना है, तो हम क्या करेंगे, B4C पर, मतलब B4 पर एक पैरेलल लाइन बनाएंगे जो कि B3C की होगी। ठीक है, B3C के पैरेलल होगी, एक लाइन बनाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पैरेलल लाइन बनाने के लिए एक आर्क लेनी पड़ेगी। गॉट इट, ये देख लीजिए, संभाल के लीजिएगा आर्क, क्योंकि इसी में बच्चे थोड़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है और 19-20 का अंतर आने लग जाता है। एक आर्क ली, उसको हम क्या करेंगे, B4 पे रखेंगे, क्योंकि हमें B4 पे चाहिए एक लाइन, है ना। और B4 पे भी क्यों चाहिए, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे इसमें हमने जो 4 लाइन पॉइंट बनाए हैं कट बराबर, तो ये किस लिए बनाया था, क्योंकि इसमें मैक्सिमम वैल्यू थी। ठीक है, तो वो मैक्सिमम वैल्यू की भी बनानी पड़ेगी लाइन, जिससे बाहर की साइड बने एक एंगल, ट्रायंगल। ठीक है ना। ऐसे ही अब इसे क्या करना है, यहाँ से इसका मेजर ले लेते हैं। जी ले लिया, तो इसको इस पॉइंट पे रखकर क्रॉस कर दिया बच्चों। ठीक है, थोड़ा सा इसको सही कर लें। हाँ थोड़ी सी बढ़ा दी, जिससे आपको दिखे। क्लियर है, आप लोगों को दिख ही रहा होगा बच्चों, ध्यान से, कोई दिक्कत तो आ नहीं रही होगी ना। चलिए अब यहाँ पर हमने ये पॉइंट हमें ये मिला है, ये पॉइंट, इसको B4 को इस पॉइंट से गुजारना है। तो B4 को इस पॉइंट से गुजारेंगे, उससे पहले हम इस लाइन को ज़रा एक्सटेंड कर देते हैं, BC को। तो BC लाइन जो दिख रही है, इसको बेचारी को ज़रा एक्सटेंड कर दें। तो बेटा हो जाओ तुम एक्सटेंड, हो गई एक्सटेंड। अब इसको क्या करें, गुजार दें, B4 को इस पॉइंट से होते हुए गुजार दें। जैसे ही गुजारा बच्चों, तो एक पैरेलल लाइन मिल गई। तो ये लाइन जो हमने एक्सटेंड करी थी, इसका नाम हम दे देते हैं X, और जो पैरेलल लाइन यहाँ पर आई है, इसका नाम दे देते हैं C डैश। गॉट इट। चलिए जैसे यहाँ पैरेलल लाइन बनाई, वैसे ही C के एक पैरेलल, CA के पैरेलल एक लाइन C डैश और बनानी है। ठीक है, तो यहाँ हम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन वही एक आर्क लेनी पड़ेगी C पे, है ना बच्चों। तो वीडियो पसंद तो आ रही होगी आप लोगों को, आपको समझ में आ रहा होगा सारी चीज़ें। तो एक हमने एक आर्क यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, सेम टू सेम आर्क यहाँ बनाएंगे। क्लियर है गाइस, देख लीजिए, एक आर्क हमने यहाँ बना दी। केयरफुली बनाना बच्चों, याद रखना। ठीक है, इधर ही कहीं कहीं गलती हो जाती है, क्योंकि यहाँ देखिए इतने सारे आर्क बने हुए हैं, तो इसलिए कन्फ्यूज़न शुरू हो जाती है। ये दो एक्स का मेज़र ले लिया, इसको क्या कर दें बच्चों, काट दीजिए। ठीक है, देन काटने के बाद अब क्या होगा बेटा, यहाँ पर हमें एक पॉइंट मिल गया। ठीक है, अब इसे क्या करें, C डैश को इस पॉइंट से गुजार दीजिए। ठीक है, तो ऐसे में क्या हुआ, CA की पैरेलल हमें एक लाइन और मिल गई, जिसका नाम है C डैश A डैश। ठीक है, इस लाइन को थोड़ा और एक्सटेंड कर देते हैं। हाँ, तो इसका नाम क्या है बेटा, इसका नाम हम दे देते हैं बाय। वो BY वाला बाय नहीं बेटा, ABCD में आता है ना बाय, वो वाला बाय, वरना तुम समझो कि बाय बाय कर रहे हैं अपन। ठीक है, चलो बाय आ गया, X हो गया, T हो गया। तो ऐसे करके जो हमने आपको ये डायग्राम बनाया है ना बच्चों, तो ये आपका डायग्राम जो प्रिपेयर हुआ है, तो ये आपका पूरा का पूरा डायग्राम प्रिपेयर हो गया। इसमें ये लाइन हमने खींची थी, इस लाइन को भी थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं।
क्योंकि यहाँ पर एक एंगल बनाया था और इसको जेड दे देते हैं, ठीक है। तो ऐसे में ये पूरा डायग्राम प्रिपेयर हो गया बच्चों। अब हमारा जो काम रह गया है वो है कंस्ट्रक्शंस का। तो चलिए उस कंस्ट्रक्शंस को हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलिए सो गाइस, कैसे हैं आप सभी। देखिए मैंने आप लोगों के लिए कंस्ट्रक्शंस यहाँ पर प्रिपेयर कर दिए जिससे आप लोगों के समय की बचत हो सके। अब आप लोग को मैं समझा देता हूँ स्टेप बाय स्टेप कैसे करनी है, ठीक है। ये वैसे ही की गई है स्टेप बाय स्टेप। ये पॉइंट तो अलग ही मैंने रख दिया है आपका ये समझाने के लिए, आप ये देख लीजिएगा। अब पहले कंस्ट्रक्शन का पॉइंट है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट BC 7 सेंटीमीटर। बच्चों हमने पहले नंबर क्या करा था, यहाँ से लेके यहाँ तक की 7 सेंटीमीटर की लाइन खींची थी। फिर उसके बाद हमने ड्रॉ अ रे बी बाय मेकिंग एन एंगल C बाय वे इज में 45 डिग्री थ्रू पॉइंट B टू BC। यानी कि BC पर हमने पॉइंट जो दिया गया B, उस पर हमने क्या करा, एक 45 डिग्री का एक एंगल बनाया था। चलिए नेक्स्ट, ड्रॉ अनदर रे CZ यानी कि बच्चों जो हो गया आपका C और जो हो गया Z, मेकिंग एन एंगल BCZ, यानी कि B कौन है J, C कौन है J और Z कौन है J। तो 30 डिग्री का एंगल बनाया, ठीक है। तो उसमें हमने पॉइंट किसको माना था, C। तो C पे रख के जो कि BC पर है ना, तो वहाँ पर हमने एक पॉइंट बनाया और जो कि A पर जाके बनता है। तो A कौन है BY पे आता है, ठीक है। आपको ये बात क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट, आपको तो ये याद रखना हमने ये एंगल बनाया है, क्लियर है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक कौन सा है, नेक्स्ट लाइन है, ड्रॉ अ रे BT मेकिंग एन एक्यूट एंगल XBT इज थीटा एट पॉइंट B डाउनवर्ड। तो यहाँ पे ये एंगल दिख रहा है ना बेटा, ये थीटा है। तो हमने क्या करा, एक्यूट एंगल बनाया डाउन साइड। नेक्स्ट, इंटरसेक्ट इक्वल लाइन सेगमेंट B1, जो हमेशा हम करते हैं B1 B2 B2 B3, ठीक है। तो ये हमने बना दिए हैं सारे के सारे। तो ये सारे, सॉरी यहाँ पे बच्चों एक और लाइन आनी थी इक्वल लगा के B3 B4, गलती से मैं लिख नहीं पाया, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग को मैंने ये बात समझा दी है, क्लियर है। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इस चीज़ को आगे ज्वाइन करते हैं। तो ये BT पर बनी, ठीक है, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट हमने क्या करा बेटा, ये इक्वल काटने के बाद तो ये B3 को C से मिलाया, लिख दिया। फिर ड्रॉ हमने क्या करी थी, एक B4 C डैश एक पैरेलल लाइन ली थी B3 C के। तो देखिए ड्रॉ B4 C डैश B4 C पैरेलल, यानी B4 C डैश पैरेलल B3 C थ्रू पॉइंट B4 विच इंटरसेक्ट BX, यानी BX जो पॉइंट दिख रही है उस पे एट C पॉइंट, यानी कि एट आपको ये इंटरसेक्ट जो कर रही है वो किस पे कर रही है, C डैश पॉइंट पे, क्लियर है। ये बात थोड़ी मिस्टेक सी हो गई तो मैं आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ तो आपको ढंग से सही हो जाएगी, क्लियर है। चलिए तो BX पॉइंट पे इन्होंने क्या करा, C डैश पॉइंट पे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, BX पे जो C डैश बना है। फिर इसके बाद हमने क्या करा, ऊपर बनाई थी। तो ड्रॉ A डैश C डैश पैरेलल AC अ लाइन सेगमेंट विच इंटरसेक्ट रे बी बाय पे एट पॉइंट A डैश, एट पॉइंट मतलब B बाय पे A डैश एक इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया A डैश, ठीक है। तो ऐसे करके हमारे ये पूरा डायग्राम प्रिपेयर हो गया बच्चों। अब हमें जो जस्टिफिकेशन करना है तो बच्चों उसके लिए आप लोग मेरी इससे पिछली वीडियो जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो आप जरूर देख लीजिएगा। उस पर मैंने जैसे जस्टिफिकेशन को बिल्कुल डिटेल में समझाया है, वैसा ही जस्टिफिकेशन इस क्वेश्चन में होना है। अब बात आती है जस्टिफिकेशन में इस क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना है। तो बच्चों देखो मैं लिख देता हूँ, तो आप लोग उसके मेथड आप उसमें से देख लीजिएगा, जस्टिफिकेशन उसमें से आप मेथड देख लीजिएगा कैसे प्रूफ करना है, फिर आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। और करके मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको जस्टिफिकेशन आ गया या नहीं, और नहीं आया तो हमें कमेंट्स में बताइएगा। जैसे ही आपको कमेंट्स हमारे संपर्क में आएगा तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको यह जस्टिफिकेशन की एक अलग से वीडियो बना दें, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, यहाँ पर जस्टिफिकेशन हमने देखा। तो बेटा यहाँ पे नया ट्रायंगल कौन सा है, BA डैश अपॉन में पुराना BA। यहाँ पर कौन है, BC डैश अपॉन में BC, और यहाँ पर यहाँ पर है A डैश C डैश अपॉन में AC। किसके इक्वल में होगा बेटा, 4/3। जी हमें जस्टिफिकेशन प्रूफ करना है, क्लियर है। तो आपको ये समझ में आ गई, तो आप लोग को पता है क्या करना है, एक ट्रायंगल ले लेना है, ट्रायंगल ABC, और एक लेना है A डैश B C डैश। तो इसको प्रूफ करेंगे तो इसमें एक हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे एक तो B पॉइंट कॉमन आ जाएगा, देन यहाँ पर C वही हमारा वो हो जाएगा, इक्वल हो जाएंगे क्योंकि पैरेलल लाइन है। तो इसी के चलते हमारी पहली वाला पॉइंट तो प्रूफ हो जाएगा। फिर देन नेक्स्ट वाला नीचे वाला ले लेना, B B3C एंड B B4 C डैश।
तो ऐसे में इसमें भी सेम बी कॉमन है और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ऐसे करके ये प्रूफ हो जाएगा। तो आप लोग उस क्वेश्चन नंबर 5 को जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपको जस्टिफिकेशन क्लियर समझ में आ सके। फिर यहाँ पर आकर आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो गाइस वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।